Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the formal sector credit in India. कि अब हमने पिछले जो किया था उसमें हमने काफ़ी वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट किया था, जिसमें हमने कहा था कि 4 तरह के हमारे अरेंजमेंट होते हैं रूरल एरिया में लोन को ऑब्टेन करने के लिए। अब है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया का क्या रोल है। तो बेटा इस वीडियो में हम ये टॉपिक करेंगे। इसके साथ ही अगर मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस क्लियर करवा दूं और ये ग्राफ बनाए हुए हैं, पाई चार्ट बनाए हुए हैं मैंने, पाई ग्राफ, तो उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले वट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कि रूरल एरिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज कौन से हैं। सेकेंड, कि वाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट बी अवेलेबल फॉर ऑल, वाई शुड, कि क्यों अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, कि शुड देयर बी अ सुपरवाइजर सच एज आरबीआई, कि आरबीआई जैसा कोई सुपरवाइजर है जो कि फॉर्मल सेक्टर को तो लुक आफ्टर करता है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोई और ऐसा सुपरवाइजर है दैट लुक्स इनटू द लोन एक्टिविटी ऑफ इनफॉर्मल लैंडर, जो इनफॉर्मल लैंडर की लोन एक्टिविटीज को भी देखे, जबकि ये बहुत मुश्किल काम है। वाई वुड इट टास्क बी क्वाइट डिफिकल्ट, इसका रीजन भी बताना है। देन वाई डू यू थिंक दैट द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज हायर फॉर द रिचर हाउस होल्ड, यानी कि जो अमीर हाउस होल्ड हैं उनके लिए फॉर्मल सेक्टर है और कंपेयर टू पुअर हाउस होल्ड। ये आपको चारों क्वेश्चन बेटे करने भी हैं और इनके आंसर इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे जब आप इसको देखेंगे। अब मैंने आपको आपकी बुक में भी गिवन है ये है सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। ये बेटा जो पाई चार्ट की पिक्चर है 2003 की है, ये सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल। तो अगर आप लोग देख रहे हैं इसमें बेटे कि एक है 30% मेजर, 25 एंड 27, उसके बाद ये छोटे छोटे हैं। 30% जो मनी लैंडर हैं वो आपके मनी लैंडर हैं, यानी कि जो आपको पैसों पर उधार पैसे देते हैं, मनी लैंडर्स, पैसे उधार देने वाले, ठीक है। इसके बाद हैं आपके लैंड लोड्स, जो मालिक होते हैं जमीन के, वो आपको उधार देते हैं। 25% कमर्शियल बैंक, 27 कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आपको कमर्शियल बैंक भी पता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, जिसमें से 3% की कैटेगरी आती है ट्रेडर्स की, 7% रिलेटिव्स एंड फ्रेंड और 7% ही आपके अदर्स। लेकिन ये जो आपका आंकड़ा है रूरल एरिया में 2003 का है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कैसे अब देखेंगे। नाउ 2010 में, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, इस चैप्टर में भी नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको समझाया कि आज गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है, जो हम इस क्वेश्चन के इस वीडियो के लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। और भी 2010 में देखो बेटे 52% कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक। अगर लोग हम बात करें बेटे, देखो 27 और 25 यहाँ पर इकट्ठा ही कर दिया इन्होंने, मैंने नेट से भी यही उतारा था। 27 और 25 दोनों ही 52% बनेंगे। आप कंपैरिजन करेंगे तो ये 52 हो गए, तो आज भी इसका 52% है कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक। 18% आपकी जो 8% है गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सोर्सेज, ये 8% बीच में, ठीक है। और 18% प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लैंडर। अब वहाँ पे मनी लैंडर्स तो हैं लेकिन कम है, लेकिन अब प्रोफेशनल और एग्रीकल्चर के आ गए। 5% ट्रेडर हो गए, 6% लैंडलॉर्ड, 4% रिलेटिव एंड फ्रेंड और 5% आपके अदर सोर्सेज में जाएंगे और 2% ऐसे हैं जिनको आपने स्पेसिफाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक का बहुत बड़ा रोल है, 50%। तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि 50% तो कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक जो उनकी लोन की समस्याएं हैं, लोन है, उसको पूरा कर देता है, बाकी 50% कौन करता है। तो आपके पास आंसर है ही मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से। तो अभी आपको पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है और कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज। तो सबसे पहले वी क्लियर द फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्नर बाय द गवर्नमेंट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, कि फॉर्मल सेक्टर एक ऑर्गेनाइज्ड होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और जो फॉर्मल सेक्टर के लोन है
उसको कौन गवर्न करता है? आरबीआई, बिकॉज हमारी कंट्री का जो भी सारा का सारा फाइनेंशियल सिस्टम है दैट इज गवर्न बाय द आरबीआई। एंड लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव, यानी कि आपके ये दोनों सोर्सेज हैं फॉर्मल सेक्टर के। दीज आर द सोर्सेज फॉर क्रेडिट लोन, यानी कि लोन उधार पे लेने के लिए बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में इंट्रोड्यूस लगाया जाएगा, इंक्लूड किया जाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर में हम जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, और इसको गवर्नमेंट भी नहीं गवर्न करती, उसमें हम इंक्लूड करते हैं मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अब what is the difference between formal source of credit and informal source of credit? तो बेटे पहला, these organization which supervise the credit activities by RBI, यानी कि इस फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट फैसिलिटीज में होती है दैट इज गवर्न बाय आरबीआई। तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरबीआई को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। No organization which supervise the credit activities of this sector. Second, low rate of interest charge on loan. यहाँ पर इंटरेस्ट, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एट द रेट 5% पर एनम पूरे साल में, और यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन, वो उनकी मर्जी होती है। जैसे 5% पर मंथ, उन्होंने पर मंथ चार्ज करते हैं। अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60%। क्लियर? तो दिस सेक्टर इंक्लूड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, और दिस सेक्टर इंक्लूड मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। और इसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट मेंटेन एंड विद सिक्योरिटी दे इम्पोज मैनी कंडीशन, यानी सिक्योरिटी के साथ साथ वो दूसरी कंडीशन भी लगा देते हैं, जैसे कि आपको अपनी फसल मेरे पास ही बेचनी पड़ेगी, या आपको 10 साल तक बगैर किसी सैलरी के मेरे यहाँ होम कोर्स करने पड़ेंगे, यानी कि घर के काम करने पड़ेंगे, या आपके बच्चे मेरे यहाँ पर ही काम करेंगे। इजी वे टू रीपे द लोन, आसान तरीके से आप पे कर सकते हैं। और मैक्सिमम पीपल ट्रैप इन अ डेब्ट ट्रैप, यानी कि वो उस चक्रव्यूह में, ऋण के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ सकता है, तो आपने इस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आपको सोर्सेज भी क्लियर हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर भी क्लियर हो गया, फॉर्मल भी हो गए, उनके सोर्सेज भी हो गए और डिफरेंस भी पता लग गए। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ टू फर्स्ट क्वेश्चन, वट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पता लग गया। उसके बाद कि वाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट बी अवेलेबल फॉर ऑल, रीजनेबल रेट पर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सही समय सही दाम पर, यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन अवेलेबल होगा, तो आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को या अपनी फार्मर एक्टिविटीज़ को बगैर किसी परेशानी के काम कर सकते हैं। जैसे भी आप लोगों ने पीछे स्टोरीज में देखा करा कि जैसे कि उसकी फसल खराब हो गई तो उसने दोबारा से लोन लिया, वो नहीं दे पाई तो डेब्ट ट्रैप में फंस गई। उसके बाद उसने अपने ट्रेडर ने उसको कहा कि ये सारी की सारी फसल मेरे पास बेचनी है, तो इस तरह की कंडीशंस नहीं होंगी और देश में हमारी तरक्की होगी। थर्ड क्वेश्चन था, शुड देयर बी अ सुपरवाइजर सच एज आरबीआई? नो, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इनफॉर्मल लैंडर्स के ऊपर कर सके, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड होते हैं मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स। तो नंबर ऑफ मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड, किस किस के ऊपर वो नजर रखेंगे, और यहाँ पर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड। टॉपिक है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, कि किसको कितना शेयर मिलता है। तो बेटा ये इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो आपके पास पिक्चराइजेशन है 2003 की ही है, और उसमें आपने ग्राफ में देखा था कि 50% जो ज़रूरतें होती हैं वो कोऑपरेटिव और बैंक, कमर्शियल बैंक कर देते हैं, लेकिन 50% वो मनी लेंडर ही करते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि फॉर्मल सेक्टर से कितना क्लियर होता है। यहाँ पर ये देखो कि जो मैंने ब्लैक से सर्कल किया हुआ है ये इनफॉर्मल सेक्टर है, और जो मैंने ब्लू से पॉइंट आउट किया हुआ है ये आपका फॉर्मल सेक्टर है। बट जो बिल्कुल गरीब हाउस होल्ड, पुअर हाउस होल्ड होते हैं, जिनके पास कोई वो नहीं है, लैंड नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उनको उनकी जो ज़रूरतें, वो 85% जो लोन लेते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं,
आप देख रहे हैं ओनली 15% गेट लोन फ्रॉम द बैंक। बट बैंक में जब तक आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तो आपको लोन नहीं मिलता, और ना ही कोई अगर आपकी गारंटी लेता। तो इसीलिए कि अगर आपने कोई लोन लेना है तो प्रॉपर कोई इनके पास सिक्योरिटी रखने के लिए भी चीज़ नहीं होती। तो 85% पुअर हाउस होल्ड गेट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। और जिन हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, तो आप लोग देख रहे हैं कि 53% ये इनफॉर्मल से और 47 ही ये फॉर्मल सेक्टर से ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग वेल ऑफ हाउस होल्ड जो ठीक हैं, अच्छे हैं, एवरेज हैं, दे गेट 72% फ्रॉम फॉर्मल एंड 28 फ्रॉम इनफॉर्मल। और जो कि बिल्कुल रिच हाउस होल्ड है, जो बहुत अमीर हैं, आप देखते हैं 90% ये फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 10% ही इनफॉर्मल से लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट जो होता है फॉर्मल सेक्टर का, जबकि फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, लीगल फॉर्मेलिटीज जरूर ज़्यादा हैं, लेकिन उनको रीपेमेंट करने की भी आसानी से मिल जाती है। तो ये सारे के सारे जो हाउस होल्ड हैं, जो वेल ऑफ और रिच हाउस होल्ड हैं, उनको मिलता है क्योंकि वो अवेल कर लेते हैं। और बाकी का जो गरीब लोग हैं, जो लार्ज अमाउंट उनको पे, लार्ज अमाउंट ऑफ बोरिंग्स होती हैं, मैक्सिमम बोरिंग्स उनको क्या होता है कि उनकी इनफॉर्मल सेक्टर ही पूरी करता है। क्लियर? तो सबसे पहले फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ रूरल पीपल, और जो रिमेनिंग नीड्स होती हैं वो आपकी इनफॉर्मल सेक्टर करता है। और जो मोस्ट लोन है इनफॉर्मल लैंडर से, वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो लिटिल उनकी इनकम इतनी नहीं होती। तो दैट्स वाई एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि गवर्नमेंट को अगर डेवलपमेंट करनी है तो बैंक और कोऑपरेटिव को अपनी लैंडिंग यानी कि उधार देने की क्षमता रूरल एरियाज में और इंक्रीज करनी होगी, और इनफॉर्मल सोर्सेज को और भी इंक्रीज करना, इनफॉर्मल सोर्सेज को रिड्यूस करना और फॉर्मल सोर्सेज को इंक्रीज करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा है द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल, और रिमेनिंग होती है वो इनफॉर्मल से। तो इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, यानी कि वो और अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करे ताकि उनकी वो रिड्यूस हो जाए। वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपेंड, उनको देना चाहिए। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव लोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकॉनमी। अगर आपने इकॉनमी की डेवलपमेंट करनी है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि फॉर्मल सेक्टर की लोन एक्टिविटीज़ इंक्रीज होनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? आई होप यू गेट द लास्ट क्वेश्चन आंसर आल्सो। तो आपने यहाँ से डाटा से क्लियर हो गया होगा। तो बेटे अगर हम लोग इस चीज़ को बात करें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन को ले सकें। इसी तरह से अब क्या होता है कि इनको लोन मिलता नहीं है, तो कुछ नई क्या करते हैं लोग, ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती, कोई इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ना ही इनके पास कोई गारंटी होती। तो इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यू वे टू अरेंज लोन फॉर द पुअर। तो उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की मदद कैसे हो, तो इन्होंने खुद ने एक नया आइडिया को निकाला है जिसका नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। इसमें क्या होता है, लेकिन बेटा इससे पहले आपको एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। अगर ये क्वेश्चन एक ही बनता है, मैंने इसको पॉइंट्स में ही लिख दिया है। तो बेटे सेल्फ हेल्प फॉर द पुअर में क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, रूरल के या लैंडलेस लेबर होते हैं, ये 15 से 20 लोग मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी स्मॉल सेविंग्स को सेव करते हैं। वैसे मैंने इसको पॉइंट्स में बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप पहले एक बार इसको समझ लें फिर मैं पॉइंट्स क्लियर करूंगी। तो अपनी वो स्मॉल सेविंग से क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा, चाहे उन्होंने 25 रुपये जोड़े, चाहे उन्होंने 100 रुपये जोड़े, चाहे उन्होंने 150 जोड़े, चाहे 50 जोड़े, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है वो उतनी स्मॉल सेविंग्स डालते रहते हैं। उसके बाद उनके पास पूल मीन्स कलेक्ट करना, पूल हो जाता है, यानी कि उनके पास कलेक्शन ऑफ सेविंग हो जाती है। उसके बाद वो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है दैट हेल्प ओनली देयर मेंबर, वो अपने मेंबर की हेल्प पहले करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर उनमें से किसी को
कोई भी मदद की ज़रूरत होती है तो वो उस ग्रुप में से लोन को प्रोवाइड कर देते हैं। लोन प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और बाद में उसकी रीपेमेंट कर लेते हैं। अब जब वो लगातार अपनी ऐसे सेविंग्स करते हैं तो उन सेविंग को दिखाकर वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बैंक इंडिविजुअल को लोन नहीं देता, वो सिर्फ एक ग्रुप, उसी ग्रुप को देगा और वो ग्रुप आपस में अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और वो मेंबर उससे क्या करते हैं कि अपनी रिलीजिंग मोर्टेज लैंड, यानी कि उन्होंने उनकी जो गिरवी रखी हुई लैंड होती है उसको भी बचा सकते हैं। वर्किंग कैपिटल नीड को भी, जैसे कि बीज खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना, रॉ मटेरियल्स खरीदना, जैसे बम्बू, कपड़ा, तो इन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ वो ग्रुप मेंबर्स लेते हैं। उनको देना होता है, कितना बांटना है, कैसे चार्ज करना है, वो सारा ग्रुप मेंबर ही प्रिपेयर करते हैं। अगर किसी केस में कोई मेंबर अपनी रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं करता तो दूसरे मेंबर्स को सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि बैंक आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि उन गरीब लोगों को सेल्फ हेल्प करें जहाँ पर उनको कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, ना ही किसी गारंटी की जरूरत होती, तो वो इस तरह से बाहर निकलते हैं अपनी समस्याओं से कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो सेल्फ हेल्प में जुड़ जाते हैं। उसके बाद उनको टाइमली लोन मिल जाता है और रीजनेबल इंटरेस्ट पे होता है। तो ये एक तरह से पुअर जो पीपल है, रूरल पुअर जो हैं, वो एक कड़ी बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग द ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले वुमेन भी है। साथ में जब वो लोग इस ग्रुप में इकट्ठा होते हैं तो दूसरे आपके इकोनॉमिक इशू भी डिस्कस किए जा सकते हैं, सोशल इश्यूज। इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल इश्यूज भी, जैसे हेल्थ के, न्यूट्रिशंस के, डोमेस्टिक वायलेंस के, तो इन सब चीज़ों से भी किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी यूजफुल ग्रुप। तो अब इसको आप कैसे करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय रूरल पुअर पीपल, ठीक है, वेयर दे पूल देयर सेविंग। इसमें मिनिमम 15 to 20 मेंबर्स होने चाहिए। सेविंग पर मेंबर डिफरेंट होती है, 25 से 100, या डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू जितनी उनकी कैपेसिटी है। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड। फिर फोर्थ, द ग्रुप चार्ज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एज कंपेयर टू मनी लेंडर चार्जेस। फिफ्थ, अपॉन रेगुलर सेविंग अ ग्रुप कैन अवेल लोन फ्रॉम द बैंक विदाउट कोलेट्रियल सिक्योरिटी। कोलेट्रियल सिक्योरिटी के बगैर वो इस ग्रुप जो है लोन को ऑब्टेन कर सकता है। फिर जब लोन सैंक्शन होता है इन द नेम ऑफ ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनकी खुद की मदद करना। तो दैट्स वाई आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के ये यूजेस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली, और आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे लिख के भेज सकते हैं। If you like the video, please write and comment and share the video, because sharing is caring, and subscribe the channel for more videos. And in next video we will start the globalization. Thank you.